जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि आज के जो क्लास है इसमें हम लोग जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति के बारे में देखने वाले हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा टफ होता है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है, इसीलिए हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। और आपको बताते हैं कि आप लोग जो है केवल क्या कीजिए कि धैर्य बना के शुरू से लास्ट तक इस क्लास को देखिए। हम इजी तरीके से इसको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और हम चाहते हैं कि जब आप एग्ज़ाम लिखने जाएं तो आपसे जो है एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यानी कि इजी पूछे या हार्ड पूछे, सभी प्रकार के जो है प्रश्नों का हल करना आपको आना चाहिए। उसी उद्देश्य से जो है हम इस प्रकार के क्वेश्चन भी लेकर आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, कुछ कुछ हार्ड भी, लेकिन सभी प्रकार के प्रश्नों का हल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, बस आप लोग क्या कीजिए कि शुरू से लास्ट तक धैर्यपूर्वक देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलका मांझी किस जनजाति के थे। पहला है उरांव, दूसरा है मुंडा, तीसरा है संथाल, चौथा है बिरहोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति के थे। तो तिलका मांझी के बारे में तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे, पहले संथाल जनजाति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो संथाल जनजाति क्या है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। इनकी भाषा कौन सी है, तो इनकी भाषा का नाम है संथाली भाषा। और संथाली भाषा को जो है लिखने के लिए जो है आपका क्या है, ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ओल चिकी लिपि है इसका आविष्कार कब हुआ है, तो 1941 ईस्वी में हुआ है। किसने किया है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो संथाली भाषा है, इनका जो भाषा है संथाली, इसको 2003 में, कब, 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में आपको बता दें पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है, संथाली भाषा, जो कि झारखंड ट्राइबल लैंग्वेज है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग संथाल समाज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इनका जो है प्रमुख देवता, इनका प्रमुख देवता कौन सा है, इनका प्रमुख देवता है सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। और इनमें जो युवागिरी होता है संथाल जनजाति में, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग घोटुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घोटुल। और संथाल जनजाति में जो है सरहुल को क्या कहा जाता है, तो सरहुल को बाहा परब कहा जाता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि संथाल जनजाति में जो है शादी को क्या कहा जाता है, शादी को बापला कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये समाज से पूछा जाता है, वो क्या है कि बिटलाहा क्या है। क्या पूछता है कि बिटलाहा क्या है, तो बिटलाहा जो है एक प्रकार का सामाजिक सजा है। ठीक है, जो कि यौन से संबंधित जो है दोषी पाए जाने पर दिया जाता है, यानी कि चूल्हा चौका बंद कर दिया जाता है। तो बिटलाहा एक सामाजिक सजा है। तो संथाल जनजाति के बारे में इतना आपको जानना है। अब हम लोग जानेंगे तिलका मांझी के बारे में। तो तिलका मांझी के बारे में जानेंगे तो तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको हम लोग तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और इनका जो आंदोलन है, आंदोलन का चरम उत्कर्ष जो था आपका कब से कब तक था, 1783 से लेके 85 तक इनके आंदोलन का चरम उत्कर्ष था। और इनका जो बचपन का नाम क्या था या इनका मूल नाम, इनका मूल नाम था जाबरा पहाड़िया। क्या नाम था, जाबरा पहाड़िया था, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि तिलका मांझी जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ है आपका 11 फरवरी, कब, 11 फरवरी, 11 फरवरी 1750 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, तो तिलकपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था। पहला है सुंदरा मुर्मू, दूसरा है कोहड़ा भगत, तीसरा है चुन्नी मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरा मुर्मू। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू है। कोहड़ा भगत किनके पिता का नाम है, तो जतरा भगत के पिता का नाम कोहड़ा भगत है। और जतरा भगत कौन है, तो टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता। कौन सा, तो टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता। टाना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। ये हो गया। अब ये जो चुन्नी मांझी कौन है, तो चुन्नी मांझी जो है सिद्धू कान्हू, किसकी, तो सिद्धू कान्हू जो है उनके पिता का नाम चुन्नी मांझू है। और सिद्धू कान्हू के द्वारा जो है आपका क्या है 1855-56 में जो है आपका क्या है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तिलका मांझी ने किस स्थान से विद्रोह शुरू किया गया था।
पहला है डोंबारी बुरु, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है भोगनाडीह, चौथा है वनचरी जोर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वनचरी जोर से आंदोलन की शुरुआत किए थे। डोंबारी बुरु किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से संबंधित स्थल का नाम डोंबारी बुरु है। भागलपुर में जो है आपका क्या है, तिलका मांझी को फांसी दिया गया था बरगद के पेड़ पर लटका कर। भोगनाडीह से आपका क्या है 1855-56 में जो आपका क्या हुआ था, तो संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तिलका मांझी को किस व्यक्ति ने धोखे से पकड़ा था? पहला महेश नारायण, दूसरा है जौराह, तीसरा है विश्वनाथ दुबे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जौराह। अब जौराह कौन था थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, जौराह के बारे में जानना जरूरी है। तो तिलका मांझी को अंग्रेजी सेना में कार्यरत सरदार जौराह ने धोखे से पकड़ लिया था और लोगों को डराने के लिए क्या किया कि तिलका को जो है 4 घोड़ों की रस्सी से बांधकर उनके सामने घसीटा गया और इन्हें जो है मई के महीने में, कब, जिस समय पूरा गर्मी रहता है उसमें मई के महीने में 1785 ईस्वी को जो है क्या किया गया कि भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर जो है लटका कर इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, किन्हें? तिलका मांझी को। और आज जो है उस जगह को क्या कहा जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या कैसे की थी? पहला गोली चलाकर, दूसरा तलवार से, तीसरा तीर मारकर, चौथा पटक कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीर मारकर। तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम क्या था? क्लीवलैंड। अब क्लीवलैंड की हत्या जो है तिलका मांझी ने की थी, कैसे? तो तीर मारकर। कब की थी? तो वो आपको बताते हैं 13 फरवरी की बात है, नहीं 13 फरवरी नहीं, 13 जनवरी की बात है। 13 जनवरी 1784 ईस्वी को जो है इन्होंने तीर मारकर जो है क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। अब इसी के परिणाम स्वरूप जो है क्या है 1785 में जो है अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार करके क्या है फांसी पर लटका देते हैं। किनको? तिलका मांझी की ये बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गोरिल्ला युद्ध में कौन प्रवीण था? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है नीलांबर पीतांबर, चौथा है सिद्धू कान्हू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गोरिल्ला युद्ध होता क्या है। तो गोरिल्ला युद्ध ऐसा होता है कि दुश्मनों को पता भी नहीं चले कि कौन कहाँ से आक्रमण कर रहा है, यानी कि इस तरह से आक्रमण करे कि दुश्मन को पता भी ना चले और वो धराशाही हो जाए, यानी कि छुप कर वार करने की विधि को ही गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। और इसमें कौन माहिर थे? तो तिलका मांझी माहिर थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बुद्धू भगत का जन्म किस प्रखंड में हुआ था? पहला है बेड़ो, दूसरा है लापुंग, तीसरा है चान्हो, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चान्हो। और चान्हो के स्पेलिंग कैसा होता है? चान्हो। और चान्हो तो ये क्या है? प्रखंड है। ठीक है, अब हम लोग जो है जानेंगे थोड़ा सा विस्तार में। तो बुद्धू भगत जी जो हैं इनका जन्म अगर जिला पूछेगा तो हो जाएगा आपका रांची जिला, अगर आपको प्रखंड पूछे तो क्या हो जाएगा? चान्हो हो जाएगा। लेकिन विशेषकर जो है इनका गांव पूछता है तो गांव कौन सा हो जाएगा? तो सिलागाय में इनका जन्म हुआ था। अब कब हुआ था ये भी तो बताना पड़ेगा कि नहीं? बताना तो पड़ेगा। तो इनका जन्म हुआ था आपका ये सिलागाय गाँव में। कब हुआ था? तो 17 फरवरी, लिख ही देते हैं। 17 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। 17 फरवरी 1792 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब किस परिवार में हुआ था? तो उरांव परिवार में हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि उरांव क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। अब यहाँ पर जो है हम लोग बुद्धू भगत के बारे में इतना जान गए, लेकिन ये जानेंगे कि इस व्यक्ति को हम लोग क्यों जानते हैं। तो इन्होंने जो है क्या है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब ये जो कोल विद्रोह जो है कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रघुनाथ महतो का जन्म किस जिला में हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सरायकेला, चौथा है लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला। तो पहले हम लोग रघुनाथ महतो के बारे में जानते हैं, फिर सरायकेला के बारे में जानेंगे। तो रघुनाथ महतो का जन्म हुआ था आपका सरायकेला खरसावां जिला में। लेकिन अगर प्रखंड पूछा जाए तो प्रखंड हो जाएगा आपका नीमडीह प्रखंड। और गांव पूछा जाए तो गांव कौन सा हो जाएगा? तो घुटियाडीह। कौन सा हो जाएगा? घुटियाडीह गांव में हुआ था। ठीक है, अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रघुनाथ महतो को क्यों हम लोग जानते हैं? तो इन्होंने ही जो है आपका क्या है चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था।
ठीक है। चुआर विद्रोह का जो प्रथम चरण हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? रघुनाथ महतो। और कब हुआ था चुआर विद्रोह का प्रथम चरण? तो 1769 से लेके 71 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इतना आपको रघुनाथ महतो के बारे में जानना होगा। सरायकेला की बात करेंगे तो सरायकेला जो है ये 2001 ईस्वी में जिले बना है। और सरायकेला को जो है हम लोग विशेषकर झारखंड में छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में जानते हैं। और ये जो सरायकेला जो शहर है ये आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? तो खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला में ही आपका क्या है? सरायकेला में ही आपका चांडिल डैम है। और चांडिल डैम जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी में है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरायकेला में क्या है? तो सरायकेला में आपका क्या है? पालना डैम है। क्या है? पालना डैम। और पालना डैम भी आपका किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, इतना आपको सरायकेला के बारे में जानना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना बता देते हैं। वैसे तो आज कम ही मौका मिलेगा स्थापना का, लेकिन फिर भी बताते चलेंगे। रांची मेरी जान झारखंड की राजधानी 1899 में जिला बना है। गुमला मेरा जन्म स्थली और ये 1983 में जिला बना है। लातेहार की बात करेंगे तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नारा है। ठीक है, और इस नारा को किसने दिया था? पहला बुद्धू भगत, दूसरा जतरा भगत, तीसरा रघुनाथ महतो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ महतो के द्वारा ये नारा दिया गया था। अपना गाँव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, कब दिया गया था? तो वही चुआर विद्रोह के समय। और चुआर विद्रोह कब हुआ था? हम बता चुके हैं 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रघुनाथ महतो थे। चलिए बाकी विकल्प का जो है हल्का हल्का रिकॉल करते चलते हैं। तो बुद्धू भगत जो है इनके द्वारा जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कब? तो 1831-32 में। हल्का हल्का याद कराते हुए चलते हैं, डिटेल में नहीं चलेंगे। जतरा भगत की बात करेंगे तो जतरा भगत के द्वारा जो है टना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कब किया गया था? तो 1914 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इस तरह से हल्का हल्का याद करेंगे, डिटेल करेंगे तो आप लोग बोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रघुनाथ महतो की हत्या कब हुई थी? पहला 1769, दूसरा 1778, तीसरा 1789, चौथा 1890। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1778 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था वो भी आपको बता देते हैं। तो ये लोटगांव में हुआ था। कहाँ पर? लोटगांव में हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था बता दें तो 1778 ईस्वी में जो है लोटगांव के नज़दीक रघुनाथ महतो सभा कर रहे थे। तो अंग्रेजों के सैनिकों के द्वारा जो है गोली बारूद शुरू कर दी गई, जिससे जो है कई गोली उनको लगा, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई। कब? 1778 ईस्वी में। ये कहाँ की घटना है? तो लोटगांव की घटना है। ठीक है, तो रघुनाथ महतो का मृत्यु हो गया कब? 1778 में, और अंग्रेजों के गोली के द्वारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रानी सर्वेश्वरी किसके सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? पहला हो सरदार, दूसरा चेरो सरदार, तीसरा मुंडा सरदार, चौथा पहाड़िया सरदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, पहाड़िया सरदार के सहयोग से जो है क्या है रानी सर्वेश्वरी जो है कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह की थी। और ये कब की घटना है? तो ये घटना है आपका 1781-82 की। ठीक है, कब की घटना है? 81-82 की बात है। ठीक है, संथाल परगना जिला के सुल्तानगढ़ की रानी थी। कौन? रानी सर्वेश्वरी जो थी आपकी संथाल परगना की थी। कहाँ की थी? संथाल परगना की थी। और कहाँ की थी? तो सुल्तानगढ़ की थी। ठीक है, कहाँ? सुल्तानगढ़ की थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने जो है पहाड़िया सरदारों के सहयोग से जो है कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया था। कब? तो 1781-82 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रानी सर्वेश्वरी अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कहाँ बिताए थे? पहला है रांची जेल, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है गुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर जेल में। ठीक है, कहाँ पर? तो भागलपुर जेल में। और यहाँ पर भी इनकी मृत्यु कब होती है? तो आपको बता दें इनकी मृत्यु हो जाती है 6 मई। कब? 6 मई 1807 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रानी सर्वेश्वरी जो है क्या है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी, तो इन्हें जो है भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया था। और वहीं पर इनकी मृत्यु 6 मई 1800 आपका 7 ईस्वी को हो गई। ठीक है, और भागलपुर में किनको फांसी दिया गया था? तो आप सभी जानते हैं
तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दे दिया गया था 1785 में बरगद पेड़ पर लटका के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर जो है हजारीबाग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में, और हजारीबाग को क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गंगा नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है पलामू, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है वीरभूम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीरभूम में हुआ था। ठीक है, वीरभूम में जन्म हुआ था और राज परिवार में जन्म हुआ था, राजा परिवार में। ठीक है, राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब हम लोग इनको क्यों जानते हैं गंगा नारायण के? तो आपको बता दें कि 1832-33 में 1832-33 में आपका क्या हुआ था? तो भूमिज आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भूमिज आंदोलन हुआ था। और भूमिज आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपके गंगा नारायण थे। और इसीलिए जो है भूमिज आंदोलन को और एक नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा नारायण जो है इनका जन्म वीरभूम में हुआ था और एक राज परिवार में हुआ था। चलिए उन्हीं से संबंधित और एक क्वेश्चन आ गया। तो गंगा नारायण सिंह किसके सैनिकों के हाथों मारे गए थे? पहला है अंग्रेज, दूसरा है नागवंश, तीसरा है रामगढ़ नरेश, तीसरा है खरसावां के ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खरसावां के ठाकुर। ठीक है, तो खरसावां के ठाकुर चेतरन सिंह, ठीक है, कौन? चेतरन सिंह, ये भी आपको याद रखना है। चेतरन सिंह के सैनिकों के हाथों मारे गए थे कौन? आपके गंगा नारायण सिंह। कब मारे गए थे? तो ये भी आपको बताते हैं 7 फरवरी 1833 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? गंगा नारायण सिंह की। ठीक है, किनके हाथों? तो चेतरन सिंह के, जो कि खरसावां के ठाकुर थे। चेतरन सिंह, उन्हीं के सैनिकों के हाथों मारे गए थे कौन? गंगा नारायण सिंह। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो है ऑप्शन में अंग्रेज आया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में जो है अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश कब हुआ था, तो आप लोग क्या कहिएगा? 1767 ईस्वी में हुआ था सर। किस दिशा से हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र से। सिंहभूम क्षेत्र से जो है अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश झारखंड में होता है। ठीक है, अगर दूसरा विकल्प की बात करेंगे नागवंश की, तो नागवंश की स्थापना झारखंड में कब हुई थी? तो 64 ईस्वी में हुई थी। 64 ईस्वी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रथम शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम शताब्दी बोलते हैं। और किसने की थी? तो फनी मुकुट राय ने की थी। किसने? फनी मुकुट राय के द्वारा जो है क्या है, नागवंश की स्थापना की गई थी। और नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा क्या था? तो राजकीय भाषा नागपुरी था। नागपुरी। तो इंजाबे मुई नी खाबू, मुई पढ़ात हूँ, तू हिन पढ़ा, ये सब क्या है? नागपुरी भाषा है। अगर हम लोग रामगढ़ नरेश यानी कि रामगढ़ राज की बात किया जाए, तो रामगढ़ राज की स्थापना कब हुई थी? रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो राजा बागदेव सिंह ने इसकी स्थापना की थी। किसने? राजा बागदेव सिंह ने। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि तेलंगा खड़िया के जन्म किस जिले में हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है गुमला, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुमला जिला में हुआ था। ठीक है, गुमला जिला में भी किस प्रखंड में? तो प्रखंड की बात किया जाए तो प्रखंड हो जाएगा आपका सिसई। लेकिन प्रखंड तक ही नहीं रुकेंगे, इनका गांव बोलेंगे। तो इनके गांव का नाम क्या था? इनके गांव का नाम मुरगू था। मुरगू गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि सिसई प्रखंड में है, और जिला आ जाएगा आपका गुमला। ठीक है, कब जन्म हुआ था ये तो जानना जरूरी है। तो ये जन्म हुआ था आपका 9 सितंबर। ठीक है, 9 सितंबर 1806 ईस्वी को जन्म हुआ था। और एक बार रिपीट करते हैं, तेलंगा खड़िया के जन्म गुमला जिला के सिसई प्रखंड के मुरगू गांव में 9 सितंबर 1806 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब गुमला का जिक्र आया तो गुमला के बारे में बात करते हैं। तो गुमला जो है जिला बना है कब? ये बना है 1983 ईस्वी में। किससे अलग होकर बना है? तो रांची जिला से अलग करके गुमला जिले के निर्माण किया गया है। अब गुमला में क्या चीज़ है जो हम लोग को जानना जरूरी है? तो बता दें, गुमला में आपका क्या है? टांगी नाथ धाम है। क्या है? टांगी नाथ धाम है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन जो है क्या है, भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और ये जो टांगी नाथ है आपका क्या है? गुमला के मझगांव में है। कहाँ? गुमला के मझगांव में है। और यहाँ पर आपको क्या है? पाशुपत संप्रदाय है। क्या है? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित ये मंदिर है। कौन? आपका टांगीनाथ।
ठीक है, यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। और गुमला में ही आपका क्या है, महामाया का मंदिर है। क्या है, महामाया का मंदिर है। इसके अलावा गुमला में ही आपका क्या है, आंजन धाम है। क्या है, आंजन धाम भी आपका कहाँ है, गुमला में। और आंजन धाम को जो है माना जाता है बजरंग बली का। ठीक है, बजरंग बली का जन्म स्थली आंजन धाम को माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में जो है आपका क्या है, वासुदेव राय, क्या है, वासुदेव राय मंदिर है। और वासुदेव राय मंदिर को ही क्या कहा जाता है, हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है। और ये वासुदेव राय मंदिर कहाँ है, कोराम्बे में है। अर्थात आप कह सकते हैं कि कोराम्बे को हल्दी घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना गुमला जिला के बारे में आपको याद रखना है। चलिए, रांची के बारे में जो है आपको हम बता चुके हैं कि रांची जो है इसे झरनों का शहर कहा जाता है और यह 1899 में जिला बना है। खूंटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो खूंटी जो है क्या है, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 23वां जिला बनता है। और खूंटी झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 24 जिला हैं। उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और ये जो खूंटी ज़िला जो है आपका रांची ज़िला से अलग करके बनाया गया है। और ये खूंटी जो है प्रतिशत के मामले में जो है सबसे अधिक आदिवासी वाला जनसंख्या आपका कहाँ है, आपका खूंटी जिला में है। और खूंटी जिला में ही आपका क्या है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। और खूंटी जिला में ही आपका क्या है, बिरसा मुंडा का भी जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। लोहरदगा के बारे में भी हम लोग चर्चा नहीं किए हैं तो करेंगे। लोहरदगा जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। ठीक है, और लोहरदगा में आपके 2 प्रमुख जलप्रपात हैं। एक तो हो जाएगा आपका निंदी जलप्रपात, दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया जलप्रपात। कौन सा, तो घड़घड़िया जलप्रपात। इसके अलावा लोहरदगा में आपका क्या है, बगड़ू पहाड़ है। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका क्या है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए, तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिले में हुआ था, मुरगू गाँव में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि तेलंगा खड़िया के पिता का क्या नाम था। पहला है धुइया खड़िया, दूसरा है पेटो खड़िया, तीसरा है जोगिया खड़िया, चौथा है रत्नी खड़िया। तो ये धुइया है, इसको इस तरह से लिखना चाहिए, ढुइया खड़िया। ठीक है, और यही सही हो जाएगा। तो तेलंगा खड़िया जो है इनके पिता का नाम ढुइया खड़िया था। क्या, ढुइया खड़िया। अब इनके माता पिता लोग का, बाकी लोग का किनका किनका क्या नाम था वो भी देख लेते हैं। तो पेटो खड़िया किनका नाम था, पेटो खड़िया उसका माता का नाम था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माता और ये हो जाएगा आपका पिता। जोगिया खड़िया कौन था, जोगिया खड़िया, तो जोगिया खड़िया ये उसका पुत्र था। किसका, तेलंगा का पुत्र था। रत्नी खड़िया कौन थी, तो रत्नी खड़िया जो है उसकी पत्नी थी। कौन थी, पत्नी। और ये पूछता है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। पिता का नाम धुइया खड़िया, माता का नाम पेटो खड़िया और पुत्र का नाम जोगिया खड़िया और पत्नी का नाम रत्नी खड़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सही कथन की पहचान करें। यहाँ पर जो 4 कथन दिया गया है उनमें से कौन सा कथन सही है उसको पहचानना है। पहला कहता है कि खड़िया भाषा में वीर, निर्भीक एवं कुशल वक्ता को तेबलंगा कहा जाता है। दूसरा है तेलंगा खड़िया का नाम तेबलंगा शब्द से पड़ा है। तीसरा है तेलंगा खड़िया ने समाज को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध 1849-50 को विद्रोह शुरू किया था। चौथा सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो खड़िया भाषा आप लोग बोलते होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि तेबलंगा, तेबलंगा किसको कहते हैं, जो कि वीर होता है, निर्भीक और कुशल वक्ता होता है, उसको तेबलंगा कहा जाता है। और यही तेबलंगा शब्द से ही तेलंगा का नाम रखा गया। ठीक है, तेलंगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तेलंगा खड़िया को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पहला है सहदेव महतो, दूसरा है बोधन सिंह, तीसरा है ठाकुर चेतन सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोधन सिंह के द्वारा। ठीक है, आपको बताते हैं, आपको विस्तार से सुनना होगा। ये घटना कब की है, ये घटना है 23 अप्रैल, यानी आप कह सकते हैं कि इनका मृत्यु कब हुआ था, 23 अप्रैल 1880 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 23 अप्रैल 1880 को जो है शीशई में अखाड़े में सुबह सुबह जब वो
प्रशिक्षण शुरू कर रहे थे और प्रशिक्षण शुरू करने से पहले प्रार्थना करते थे, तो प्रार्थना कर रहे थे उसी समय जब वो प्रार्थना करने के लिए सिर झुकाए थे तो उसके निकट में ही झाड़ी में एक व्यक्ति छुपा हुआ था और उस व्यक्ति का नाम क्या था? बोधन सिंह। और उसने जो है गोली मारकर तिलंगा खड़िया की हत्या कर दी। कहाँ की बात हो रहा है? तो शीशई में। शीशे में जो है ये सिर झुका के प्रार्थना कर रहे थे, उस समय झाड़ी में छुपा व्यक्ति बोधन सिंह जो है गोली मारकर तिलंगा खड़िया को हत्या कर देता है। और ये कब की घटना है? तो 23 अप्रैल 1880 की घटना है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि तिलंगा खड़िया को जिस स्थान पर दफनाया गया था उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? पहला है तिलंगा तोपाटांड़, दूसरा है तिरंगा चौक, तीसरा है तिलंगा चौक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिलंगा टोपाटांड़ कहा जाता है। ठीक है। अब जो बोधन सिंह उनको जो गोली मार दिए उसके बाद जो है उनके शिष्यों के द्वारा जो है 100 को जो है कोयल नदी पार करके गुमला के सोसो नीमटोली के एक टांड़ में दफना दिया गया। कहाँ पर? तो गुमला के सोसो नीमटोली गांव के एक टांड़ में दफना दिया गया है। और आज इस टांड़ को क्या कहा जाता है? तो तिलंगा टोपा टांड़ कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो तिलंगा खड़िया को गोली मारने वाला व्यक्ति कौन है? तो बोधन सिंह है। कब मारा था? तो 23 अप्रैल 1880 को मारा था। कहाँ? तो शीशे में मारा था। उसके बाद जो है कोयल नदी पार जो है गुमला के सोसो नीमटोली गांव में एक टांड़ में इनको दफना दिया गया है। और आज जो है उस जगह को तिलंगा टोपा टांड़ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि करो या मरो अंग्रेजों, यहाँ अंग्रेजों कर लीजिए, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किस विद्रोह में दिया गया था? पहला है बिरसा आंदोलन, दूसरा है कोल विद्रोह, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा है ढाल आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह में यह नारा दिया गया था सिद्धू कान्हू के द्वारा, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अब संथाल विद्रोह की हम लोग बात करेंगे तो ये जो संथाल विद्रोह है ये शुरू हुआ था आपका 1855-56 में। अब इस संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल आंदोलन कहा जाता है। अब हूल आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो संथाल विद्रोही थे अपना जोश जुनून बढ़ाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे, इसलिए इस आंदोलन को हुल विद्रोह कहा जाता है। और संथाली भाषा में जो है हुल का मतलब क्या होता है? तो क्रांति होता है। क्या होता है? क्रांति होता है। इतना आपको याद रखना है। और यह जो आपका संथाल विद्रोह है कहाँ से शुरू हुआ था? तो भोगनाडीह से शुरू हुआ था। कहाँ से? भोगनाडीह से। कब शुरू हुआ था? तो 30 जून को, 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। इसलिए जो है प्रत्येक साल 30 जून को जो है झारखंड में क्या मनाया जाता है? हूल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है यानी कि हूल दिवस दिन जो है सरकारी अवकाश की व्यवस्था रहती है। इतना आपको याद रखना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इस आंदोलन के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, और इनकी 2 सगी बहन थी कौन? फूलो झानो। और फूलो झानो के द्वारा जो क्या है महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन में निभाया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 भाई बहनों के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका संथाल विद्रोह। बिरसा आंदोलन की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसी को बिरसा आंदोलन कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं? उसी को उलगुलान भी कहते हैं। और उलगुलान का मतलब सीधे से पूछता है तो उसका हो जाता है क्या? महान क्रांति। क्या होता है? महान क्रांति या महान हलचल उलगुलान का मतलब होता है। और उलगुलान का काल कब से कब माना जाता है? तो 1895 से लेके उनके मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को उलगुलान का काल माना जाता है। ठीक है, इतना आपको बिरसा मुंडा के बारे में जानना है। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था 1831-32 में। और नेतृत्वकर्ता व्यक्ति का नाम क्या था? बुधू भगत। क्या नाम था? बुधू भगत। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था? पहला है चुन्नी मांझी, दूसरा है सुगना मुंडा, तीसरा है भैरव मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चुन्नी मांझी हो जाएगा। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ये 6 भाई बहन थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो चुन्नी मांझी था। क्या नाम था? चुन्नी मांझी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुगना मुंडा की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम था क्या? बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। इतना आपको याद रखना है। भैरव मांझी कौन था? तो सिद्धू कान्हू के भाई ही थे भैरव, और एक भाई कौन था? चांद था। चलिए तो चुन्नी मांझी सिद्धू कान्हू के पिता के नाम है।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सिद्धू कान्हू का जन्म वर्तमान किस जिले में हुआ था? पहला है जामताड़ा, दूसरा है दुमका, तीसरा है साहिबगंज, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, साहिबगंज जिला में। सिद्धू कान्हू का जन्म साहिबगंज जिला के अंतर्गत जो है आपका भोगनाडीह में हुआ था। कहाँ पर? भोगनाडीह में हुआ था। इसीलिए जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व भी भोगनाडीह से हुआ था, शुरुआत भी भोगनाडीह से हुआ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो भोगनाडीह कहाँ है? आपका साहिबगंज जिला में है। अब साहिबगंज जिला के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो साहिबगंज जो है जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। और साहिबगंज झारखंड का इकलौता जिला है जहाँ पर आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। ये आपको याद रखना है। और इसी साहिबगंज जिला में आपका क्या है? राजमहल का क्षेत्र है। राजमहल के क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो कांकजोल का क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो है आपका क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। इतना आपको साहिबगंज के बारे में याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका साहिबगंज। बाकी जिला के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। जामताड़ा को क्या कहते हैं? सांपों का शहर। क्या कहते हैं? सांपों का शहर कहते हैं। और वर्तमान में यह जो है साइबर क्राइम के लिए जो है क्या है? पूरे विश्व में जो है कुख्यात है, ठीक है। और ये जो जामताड़ा है ये जिला बना है कब? तो 2001 ईस्वी में जिला बना है। अगर हम लोग बात करेंगे दुमका जिला की, तो दुमका जिला में ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। दुमका में ही आपका क्या है? तो दुमका में ही आपका है मसान जोड़ डैम है। क्या है? मसान जोड़ डैम आपका दुमका में ही है। और इसी मसान जोड़ डैम को जो है कनाडा बांध भी कहा जाता है। और कनाडा बांध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये जो मसान जोड़ डैम है ये आपका किस नदी पर है? तो मोर नदी पर है। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि दुमका में ही आपका क्या है? मलूटी गाँव है। क्या है? मलूटी गाँव। और मलूटी गाँव को ही क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का गाँव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का गाँव कहा जाता है, ठीक है। और वासुकीनाथ मंदिर भी कहाँ है? तो आपका दुमका जिला में ही है। अगर पाकुड़ की बात करेंगे तो झारखंड में जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो आपका पाकुड़ है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामले में जो है सबसे कम कौन है? आपका पाकुड़ जिला है। लेकिन पाकुड़ जो है दो चीज़ों के लिए फेमस भी है। एक तो हो जाएगा आपका पत्थर, दूसरा हो जाएगा आपका क्या? तो दूसरा हो जाएगा बीड़ी। इन दो चीज़ों के लिए ये फेमस भी है। कौन? आपका पाकुड़ जिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संथाल विद्रोह में क्रांति का संदेश किस में भेजा जाता था? पहला है तीर, दूसरा है साल की टहनी, तीसरा है साल का पत्ता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, साल की टहनी पर, ठीक है। सिद्धू कान्हू ने शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने का संकल्प लिया और लोगों को जो है एकजुट करने लगे। और इसके लिए साल की टहनी का संदेश गांव-गांव भिजवाया गया। साल का टहनी क्रांति का प्रतीक था, ठीक है। साल का पत्ता नहीं करिएगा। साल का पत्ता वाला बात तो किस में होता है? तो तिलका मांझी के समय बात होता है, ठीक है। तिलका मांझी से संबंधित था उस समय साल का पत्ता। लेकिन संथाल विद्रोह में जो है साल की टहनी को भेजा जाता था। यानी कि टहनी पहुंचा है तो वहाँ रेडी हो जाना है कि भाई अब क्रांति करने के लिए रेडी रहना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 9 अगस्त, दूसरा है 15 नवंबर, तीसरा है 30 जून, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 जून को। तो आपको हमने बता चुका है कि 30 जून, ठीक है। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में, कहाँ? तो भोगनाडीह। और भोगनाडीह कहाँ है? तो भोगनाडीह जो है आपका साहिबगंज जिला में। यहाँ पर जो है क्या है? बैठक बुलाया गया था। और यहाँ पर जो है 10,000 व्यक्ति लगभग जो है शामिल हुए थे। और यहीं पर निर्णय लिया गया था आपका संथाल विद्रोह के लिए। इसीलिए जो है प्रत्येक साल जो है झारखंड में 30 जून को जो है हूल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन सरकारी अवकाश की व्यवस्था रहती है, ठीक है। 15 नवंबर को क्या होता है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है क्या है? झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन जो है हमारा झारखंड एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, बिहार राज्य से अलग होकर, ठीक है। बिहार राज्य से जो है अलग करके आया। इसके अलावा आपको बता दें कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा का जो है क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन जो है बिरसा जयंती भी मनाते हैं। और 9 अगस्त को क्या हुआ था? तो 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। क्या है? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि नागासाकी में जापान के जो है आपका जापान का नागासाकी में जो है क्या है? अमेरिका के द्वारा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अंग्रेजों ने चांद और भैरव को कहाँ पर गोली मार दी थी। पहला है भोगनाडीह, दूसरा है संग्रामपुर, तीसरा है भागलपुर, चौथा है बरहेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बरहेट में। ठीक है, बरहेट में गोली मार दी गई थी। बरहेट की लड़ाई में चांद भैरव जब कमजोर पड़ गए तो अंग्रेजों ने क्या है, गोली मार दी और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गए थे। और चांद भैरव कौन है, तो सिद्धू कान्हू के भाई थे और ये भी क्या थे, आपके संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कहता है कि भागीरथ मांझी के जन्म किस जिले में हुआ था। पहला है दुमका, दूसरा है गोड्डा, तीसरा रांची, चौथा है जामताड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोड्डा जिले में हुआ था। ठीक है, गोड्डा जिले में भी किस गांव में हुआ था, तो गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में। ठीक है, तलडीहा गांव में हुआ था। और आपको बता दें कि भागीरथ मांझी को हम लोग क्यों जानते हैं, तो भागीरथ मांझी के द्वारा ही आपका क्या है, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1874 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। इनका जन्म गोड्डा जिले में हुआ था, गोड्डा जिला के तलडीहा में हुआ था। अब गोड्डा जिला कब बना है, तो ये भी आपका 1983 ईस्वी में बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि लोग किन्हें श्रद्धावश बाबा जी कहते थे। पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है जयपाल सिंह, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है भागीरथ मांझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भागीरथ मांझी को लोग प्यार से बाबा जी कहते थे। और भागीरथ मांझी ने ही क्या है, 1874 में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प के बारे में तो अभी बताएंगे ही बताएंगे, जरूरी पड़ गया है, एक बार भी नहीं बताए हैं। तो बिरसा मुंडा को लोग क्या कहते थे, धरती आबा कहते थे। क्या कहते थे, धरती आबा। और धरती आबा मतलब क्या होता है, जगत के पिता। क्या होता है, जगत पिता होता है, ये आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये भी बताते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ पर, तो वर्तमान जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के उलीहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग जयपाल सिंह मुंडा को। जयपाल सिंह मुंडा को लोग क्या कहते थे, मारंग गोमके बोलते थे। क्या बोलते थे, मारंग गोमके बोलते थे। और मारंग गोमके का मतलब क्या हो जाता है, तो महान नेता होता है। क्या होता है, महान नेता। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर, तो वर्तमान खूंटी जिला में, वर्तमान खूंटी जिला के टकरा टोली गांव में हुआ था। ठीक है, और आपको आगे बताते हैं शिबू सोरेन के बारे में। शिबू सोरेन को लोग प्यार से बोलता है क्या, गुरुजी, गुरुजी बोलते हैं लोग। और इन्हीं को लोग प्यार से क्या बोलते हैं, दिसोम गुरु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिसोम गुरु भी बोलते हैं। और इनका जन्म बता दें कब हुआ है, तो 11 जनवरी 1944 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ, तो रामगढ़ जिला में, रामगढ़ जिला के जो है नेमरा गांव में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, भागीरथ मांझी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जतरा भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था। पहला उरांव, दूसरा है संथाल, तीसरा मुंडा, चौथा है कोल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उरांव परिवार में। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म, तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन कहाँ हुआ था, तो उरांव परिवार में हुआ था। अब थोड़ा सा हम डिटेल में बताते हैं। तो जतरा भगत जो था, इनका जन्म हुआ है आपका कब, 2 अक्टूबर 1888 को हुआ है। कहाँ पर, तो गुमला जिला में हुआ है। अगर बात किया जाए थाना, तो हो जाएगा आपका बिशुनपुर थाना में। ठीक है, बिशुनपुर थाना में। गांव का अगर बात किया जाए तो कौन सा गांव में जन्म हुआ था, तो चिंगरी नावा टोली गांव में हुआ था। चिंगारी नावा टोली गांव में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनका, जतरा भगत का। अब जतरा भगत जो हैं, इनके पिता का नाम क्या है, तो जतरा भगत के पिता का नाम था क्या, कोहड़ा भगत। क्या नाम था, कोहड़ा भगत। और माता का नाम क्या था, तो माता का नाम लिबरी था। क्या नाम था, माता का नाम लिबरी था। अब जतरा भगत को हम लोग इतना क्यों जानते हैं या इतना फेमस क्या है, तो इन्होंने ही क्या है आपका टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, 1914 ईस्वी में किया था। ठीक है, और टाना भगत जो है शुरू में क्या था, धार्मिक और संस्कृतिकरण वाला आंदोलन था। लेकिन महात्मा गांधी से, किससे, महात्मा गांधी से जो है मिलने के बाद यह आंदोलन राजनीतिक रूप ले लेता है। और ये जो टाना भगत लोग जो थे, उन्हीं को महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया था, तो कहा गया था अपना प्रिय अनुयायी। इतना आपको याद रखना है।
अब उरांव जनजाति का जिक्र है तो इनके बारे में बता दें तो झारखंड में जो है जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा कौन सी है, इनकी भाषा कुड़ुक है। इसीलिए ये लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपका क्या है, तोलोंग सिकी, कौन सा, तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो कुड़ुक भाषा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब उरांव जनजाति का जो युवागिरी होता है, उरांव जनजाति का युवागिरी उसको क्या कहा जाता है, उसको धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो धूमकुड़िया कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इनका जो प्रमुख देवता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें धर्मेश कहा जाता है। और इनका जो सर्व प्रमुख त्यौहार है कौन सा है, तो सरहुल है। लेकिन सरहुल को जो है ये लोग सरहुल नहीं कहता है, बल्कि क्या कहता है ये लोग, तो ये लोग खद्दी के नाम से जानता है। इतना आपको उरांव जनजाति के बारे में याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बिरसा मुंडा का जन्म किस अनुमंडल में हुआ था? पहला रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा तमाड़, चौथा है खूंटी। यहाँ पर आपका दिमाग जो है थोड़ा सा घूम गया होगा कि सर ये क्या हो गया। तो आपको बता दें कि बिरसा मुंडा जिस समय जन्म लिया था उस समय खूंटी क्या था, अनुमंडल था, लेकिन वर्तमान में यह जिला है। तो अनुमंडल कौन सा हो जाएगा, खूंटी। अब बिरसा मुंडा के बारे में पूछ ही दिया तो बताना ही पड़ेगा। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है आपका उस समय अनुमंडल खूंटी था, वर्तमान में खूंटी जिला के आपका उलीहातू गांव हुआ था। कहाँ, उलीहातू गांव हुआ था। कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को जो है बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, यानी कि गुरुवार के दिन हुआ था, जिसके कारण इनका नाम बिरसा रखा गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि बिरसा मुंडा जो हैं इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। माता का नाम क्या था, माता का नाम करमी था। और इनका जो सेनापति हैं उनका नाम क्या था, गया मुंडा। और इनके जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम क्या था, तो आनंद पांडे। क्या नाम था, आनंद पांडे। इतना आपको याद रखना है। अब बिरसा मुंडा का जो है बचपन का नाम क्या था, तो बिरसा मुंडा का बचपन का नाम दाऊद था। क्या नाम था, दाऊद था। ठीक है, और बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम क्या था, तो कोंता मुंडा। क्या नाम था, कोंता मुंडा। और बिरसा मुंडा की पत्नी का नाम क्या था, तो मनकी नाम था। क्या था, मनकी नाम था। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हो गया आपका खूंटी में आपका बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। अब खूंटी के बारे में बात हुआ है तो खूंटी जिला कब बना है, 12 सितंबर 2007 ईस्वी में खूंटी जिला बना है। झारखंड का 23वां जिला के रूप में यह अस्तित्व में आता है। किससे अलग करके, तो रांची जिला से अलग करके इसको जिला बनाया गया है। और प्रतिशत में सबसे अधिक आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके खूंटी जिला में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि खूंटी जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि बिरसा मुंडा से संबंध किस गांव को मुंडा समाज तीर्थ स्थल मानते हैं? पहला है चलकद, दूसरा है उलीहातू, तीसरा रांची, चौथा है खूंटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बताते हैं, धैर्य से रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलकद एक गांव है। तो बिरसा मुंडा का तो जन्म कहाँ हुआ था, आपका उलीहातू में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता जो है चलकद में जाके बस गए थे। और यही चलकद गांव जो है बाद में क्या है, मुंडा समाज के लिए तीर्थ स्थल बन गया। कौन सा, चलकद। उलीहातू में जन्म हुआ, यहाँ पर जाके इनके मम्मी पापा बस गए, इसीलिए इस जगह को क्या कहा जाता है, बिरसा मुंडा का पवित्र स्थल माना जाता है, यानी कि तीर्थ स्थल माना जाता है। रांची में क्या हुआ था, तो रांची में 9 जून 1900 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची में हुआ है। रांची के सेंट्रल जेल में हुआ है। और मृत्यु का कारण जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया है। क्या बताया गया है, तो हैजा बताया गया है। ठीक है, और आपको बता दें इनका जो है समाधि स्थल भी कहाँ है, आपका रांची में ही है। रांची में अगर आप लोग रहते हैं या आए हैं तो आपको बता दें कि रांची में जो आपका क्या है, लालपुर चौक है। लालपुर चौक से अगर आप लोग जो है कोकर चौक की ओर जाते हैं तो बीच में डिस्टिलरी पुल मिलता है, उसी के किनारे जो है आपका क्या है, बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। तो बिरसा मुंडा के किस गांव को तीर्थ स्थल माना जाता है, तो चलकद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट कौन था? पहला है फोर्ब्स, दूसरा है मिस्टर लिस्टर, तीसरा है जॉन रीड, चौथा है GRK मेयर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, GRK मेयर्स। ठीक है, तो ये घटना कब की है, तो 1895 में
1895 में बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया जाता है, वो भी वारंट के आधार पर, ठीक है। और गिरफ्तार करने वाला पुलिस विभाग के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट का नाम क्या था? GRK मेयर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1895 में बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया जाता है और 2 साल तक जो है जेल में रखा जाता है। फिर ये 1897 ईस्वी को रिहा हो जाते हैं, ठीक है, 2 साल बाद रिहा हो जाते हैं। और आपको बता दें कि बिरसा मुंडा को जो है पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था। कितना? 500 रुपये का इनाम रखा गया था, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि 1000 रुपया किसके ऊपर इनाम रखा गया था, तो 1000 रुपया जो है आपके बुधू भगत के ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा इनाम रखा गया था। 500 रुपया बिरसा मुंडा पर। गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? GRK मेयर्स। और ये कब हुआ था? 1895 में पहली बार। और कितने साल तक जेल में थे? तो 2 साल तक जेल थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि महाश्वेता द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास आरण्य अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है तिलका मांझी, तीसरा बुधू भगत, चौथा है सिद्धू कान्हू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। पहले तो इस किताब को हम लोग क्या नाम है? आरण्य अधिकार। इसका स्पेलिंग इस तरह से भी होता है, ठीक है, हम लिख देते हैं आरण्य अधिकार। आरण्य अधिकार ये किताब का नाम है और ये बांग्ला में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जंगल का अधिकार। क्या होता है? जंगल का अधिकार इस पुस्तक का नाम है। और यह जो है आपका बांग्ला भाषा में लिखा गया है। किसमें? बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और किसने लिखा है? तो महाश्वेता देवी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। इतना आपको याद रखना है। इसके बारे में और आपको बताते हैं कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? ये हुआ था 1977 में प्रकाशन हुआ था। और इन्हें बता दें कि 1979 में जो है क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस किताब को, ठीक है। 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह प्रकाशन हुआ था 1977 में। और यह जो है आपका बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और किसने लिखा है? तो महाश्वेता देवी ने लिखी है। और ये किसके जीवन पर आधारित है? तो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। और किताब का नाम क्या है? आरण्य अधिकार। बांग्ला में लिखा गया है, इसका मतलब होता है जंगल का अधिकार। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो आप लोगों के लिए जो है शिद्दत से लाए। थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि ये है आपका अलग ही है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से VVIP है, इसी में आप लोग फंसेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लास को जो है ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कीजिए। जिनको भी क्लास की आवश्यकता है शेयर करते रहिए, ठीक है, शेयर कीजिए। और किसी को जो है प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ कहना है तो 93 34 40 05 26 में आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।